मैंने मूड बना लिया और मैं अपनी यूनिट में जहां पे सर्विस कर रहा था वहां पे फौजियों को पकड़ पकड़ के मैंने कहा सर मेरी एक बहुत बढ़िया बात है, अगर आप 20 मिनट समय दे तो मैं आपको बताऊं। बोलो बताओ। और मैं जैसे ही लोगों को बताना शुरू करूं और आधा प्लान खत्म हो, उस समय पर लोग बोले सर आप तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों? इसमें तो पैसा वालों का काम है। जब आप पैसा वाले हो जाए, ये प्लान तो मैं नहीं कर पाऊंगा मगर आपका मैं ड्राइवर जरूर बन सकता हूं। थैंक यू। कुछ लोग बोले सर आप पैसा वाले हो जाएंगे तो कम से कम एक गार्ड की जरूरत तो पड़ेगी ना आपको। मैंने कहा यार पहले बन तो जान दे। बोला ऐसा है कि मैं रिटायरमेंट चला जाऊंगा जब तक, तो आप मुझे, मैं फोन नंबर दे दूंगा, आप मुझे गार्ड पे बुला लेना, आपका गार्ड रहा करूंगा। मैंने कहा सारे नौकरी करने के लिए तैयार है, मालिक बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने कहा यार क्या थिंकेंगे इन लोगों। और दोस्तों मैं ऐसे ही करता चला गया। मैंने कम से कम 100 लोगों को प्लान दिखाया और 100 लोगों में से 30 लोगों ने फॉर्म भरा और 10 फॉर्म के तो पैसा ही नहीं दिए, वो मेरे से ही दिलवा दिया सर अभी दे रहे हैं, और फिर नहीं दिए। 30 लोगों ने फॉर्म भरा, किसी ने भी डीडी नहीं दिया। मैं बोला, मैंने कही जसबीर सर आपने बड़ा फंसाया। राहुल सर को फोन किया उधर से जोधपुर से, मैंने कहा आपने फंसा दिया। मैंने कहा मेरे को, क्योंकि उस समय पर 2009 में 8,000 तनख्वाह हुआ करती थी, मात्र मेरी 8,000, और मैंने 15,000 रुपए दिया था, 2 महीना की तनख्वाह चली गई मेरी। मेरे को बड़ा झटका लगा। मैंने कहा सर बड़ी मेहनत की कमाई थी आपने, मैंने कही 15,000 रुपए फंसवा दिए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, उस समय पर नहीं पता था। नए नए जुड़ते हैं, किसी को नहीं पता रहता है कि क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। दोस्तों जसबीर सर ने मेरे से उस दिन बात करी और इन्होंने मुझे एक आधा घंटा एक गाइडलाइन दी कि सर मैं आज आपको हकीकत बता देता हूं कि लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक तरीके के गरीब हैं और दूसरे तरीके के अमीर हैं। गरीब और अमीर 2 तरीके के लोग होते हैं। गरीब लोगों के पास दृष्टि होती है और अमीर लोगों के पास दूरदृष्टि होती है। थैंक यू। गरीब लोग जो हैं वो आज अगर काम करें तो उन्हें या तो आज ही पैसा चाहिए या 2 दिन के बाद चाहिए या 1 महीने पे तो चाहिए ही चाहिए। अगर 1 महीने के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग काम नहीं करेंगे। सर आपके प्लान में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जिसकी वजह से वो लोग आपके साथ जुड़े। ये काम क्या है? ये काम है दूरदृष्टि का। मैं बोला सर, मैंने कहा ये लोग जुड़ते ही नहीं है। बोला ये लोगों को तत्काल पैसा चाहिए, अगर इन्हें तत्काल पैसा नहीं मिलेगा तो ये नहीं जुड़ेंगे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोला सर ऐसा है, मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। यानी दृष्टि वाले लोगों के पास, यानी जो आज काम करके आज ही पैसा चाहिए और 15 दिन काम करके 15 दिन पैसा चाहिए, महीना भर काम करके महीना में पैसा चाहिए। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता देता हूं, उससे केवल स्टाइल बन सकती है, लाइफ स्टाइल कभी नहीं बन सकती है। दोस्तों स्टाइल बन सकती है। थैंक यू। और सर ने मुझे बताया अगर आपको लाइफ स्टाइल बनानी है तो आपको लाइफ स्टाइल में क्या क्या काम करना पड़ता है। लाइफ स्टाइल वाले लोग होटल बनाते हैं। ये जो पिक्चर हॉल जो बनाया है ये भी किसी व्यक्ति ने दूरदृष्टि की वजह से बनाया होगा। अगर मैं बता रहा हूं उस व्यक्ति ने जब ये बनाया होगा उस समय पे उसे क्या है, बहुत पहले का देख रहा होगा कि आगे जाके क्या होने वाला, उसकी वजह से यहां पे बनाया होगा। आज ये पिक्चर हॉल कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर कोई नेटवर्क बनाते हैं तो वो नेटवर्क एयरटेल के मालिक ने, और जगह जगह पे गांव-गांव शहर में नेटवर्क फैलाने के लिए टावर लगाए कि नहीं लगाए? मगर एयरटेल के मालिक को किसी ने देखा क्या? किसी को नहीं देखा। लोग फोन करते हैं उसके घर में पैसा जाता है कि नहीं जाता है? ये क्या है? ये है दूरदृष्टि। और दोस्तों होटल बनाना, ये सारे के सारे जो काम हैं ये दूरदृष्टि में आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दृष्टि से केवल स्टाइल बनती है और दूसरे लाइफ स्टाइल बनती है। स्टाइल में क्या क्या आता है? थैंक यू। स्टाइल में क्या क्या आता है? स्टाइल में आती है हीरो होंडा, और स्टाइल में आती है 800, और वो 800 भी और अल्टो लेगा ना स्टाइल वाला, वो भी साला घर में खड़ा करने के लिए लेगा, चलाने के लिए नहीं लेगा, क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। पैसा नहीं है, वो केवल अपनी शान दिखाता है कि मेरे पास कार है,
मेरे घर पे कार खड़ी है, वो केवल स्टाइल दिखाने के लिए उसे खरीदा है दोस्तों, उसे चलाने के लिए पैसा नहीं है उसके पास में। तो लोग स्टाइल दिखाते हैं और हम लोगों के पास जाते हैं, भैया तू सीकोला में जुड़ जा, और सीकोला में जुड़ के तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो साला पाइप में घुस जाता है, पाइप में घुस जाता है। थैंक यू। और ढेर सारे लोग कहते हैं अरे हम मेरे से नहीं होता है, मैं तो फंस गया, हम दूसरों को नहीं फंसा सकते। तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूं, इस कंपनी में ओमवीर भी एक दिन फंसा था, और ऐसे फंसने से अगर ये जिंदगी हो सकती है तो मैं बोलता हूं दुनिया के किसी आदमी को छोड़ना मत दोस्तों, छोड़ना मत किसी को। थैंक यू। और मैं आज आप लोगों को बता दूं, अगर मैं फौज में नौकरी करता, क्या आज आप लोगों के सामने बोल पाता? क्या होता? रिटायरमेंट आने के बाद अभी तो जवान हूं, और जवानी में कोई ना कोई काम मुझे करना पड़ता, या तो कहीं ना कहीं एटीएम कार्ड पे खड़ा होता, और या कहीं ना कहीं किसी होटल का बड़ी लंबी बूथ रखा के गेट खोल रहा होता, और क्या करता। दोस्तों मुझे वो काम मंजूर नहीं था, क्योंकि उस काम को तो करके मैंने देख लिया था। और आज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप अपने पड़ोसी को देखो जिसने 20 साल पहले नौकरी करी है, 30 साल नौकरी करके उसने कौन से किले बना दिए जो तुम्हारे बन जाएंगे। देख लो उन लोगों को जाके, देखो उन लोगों को। दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है वहां से, केवल जिंदगी कट सकती है। अगर इंसान का जन्म लिया है तो मैं कसम खाओ अपने माता पिता की कि हम साला इस धरती पे कुछ करके ही जाएंगे, करके जाएंगे। थैंक यू। और दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं अपनी प्यारी सी टीम को। इस हॉल के अंदर टाइगर टीम बैठी हुई है, बेताल टीम है दोस्तों, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और दोस्तों अभी तो हमने डायमंड बन के देखा है, और आज के बाद मैं कसम खाता हूं इस धरती माता की कि साले के घर में से पकड़ पकड़ के डायमंड बना दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, कैसे छोड़ूंगा। थैंक यू। छोड़ेंगे नहीं किसी को, क्योंकि ऐसी जिंदगी अगर मिल सकती है 8,000 रुपए लगा करके, तो बख्शना किसी को नहीं दोस्तों, किसी को मत बख्शो तुम लोग, किसी को मत बख्शो। थैंक यू। स्टार्टिंग में आदमी को पता नहीं होता है कि यार ये सम्मान भी मिलने वाला है। स्टार्टिंग में तो आदमी 8,000 के लिए काम करता है, मेरे लगे का वो निकले आए, उसके लिए काम करता है। स्टार्टिंग में पता नहीं रहता है, अभी पता चला है कि यार 8,000 रुपए में ये सब मिलता है। पता चला कि नहीं चला? अभी मैं आप लोगों से दोस्तों, सबसे पहला जो फंक्शन हुआ था मेरा इसी सूर सदन में मैंने देखा था, और मुझे आर्मी से उस समय पे छुट्टी नहीं मिली थी। स्टार्टिंग से ही मैंने कमिटमेंट लेकर के काम किया, मुझे छुट्टी नहीं मिली। फंक्शन था यहाँ पे, विजयपाल सर और माधव सर डायमंड बनने वाले थे, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। जसवीर सर बोले आपको चलना है, मैं बोला कैसे जा सकता हूं, छुट्टी तो मिल नहीं रही है। इन्होंने 8 दिन पहले बताया मेरे को, मैंने कैसे भी जुगाड़ सुगाड़ करके जो मेरा एमटीएनसी हो तो उसको सेट किया, सेट करके 1 महीना के लिए गाड़ी अटैच करवा लिया दूसरी जगह पे। मैं ड्राइवर था एससी में, और गाड़ी अटैच करवा करके वहां क्या रहता था, संडे के दिन वहां छुट्टी रहती थी, संडे दिन नहीं जाना पड़ता था। मैंने विदाउट छुट्टी के शनिवार के दिन शाम को जोधपुर से ट्रेन पकड़ ली, कोई छुट्टी का कागज नहीं था मेरी पॉकेट में, और ट्रेन पकड़ के सवेरे यहां आ गया। और पीछे वाली चेयर दिखाई दे रही है, उस पर मैं बैठा था, ऊपर कुर्सी नहीं मिली मुझे, पीछे बैठा उस पर एक टांग टेक करके ऐसे। और दोस्तों वहां पे मैं बैठा हुआ था, बैठ करके मैंने जब इनका सम्मान देखा, और सम्मान देखने के बाद उस दिन मैंने कसम खाई, मैं कसम खाता हूं अपने माता पिता की कि एक दिन ऐसा सम्मान लेके दिखाऊंगा, और सम्मान लेके दिखाऊंगा। और दोस्तों आज वो शर्त मेरे काम आई दोस्तों, यहां पे वो शर्त मेरे काम आई। दोस्तों और उसी समय पर जब फंक्शन चल रहा था, मैं बताऊं आप लोगों को,
फंक्शन चल रहा था, उसी समय पे मेरे सीनियर का फोन आया मेरे मोबाइल पे, और मेरे से सीनियर जोधपुर से बोल रहे हैं, ओमवीर जी कहां पे हो? मैं बोला फंस गया, दिमाग में दौड़ा है फंस गया, अब यहां से जोधपुर कैसे जाएगा? उन्होंने बोला कहां पे हो? मैंने कहा सर क्या काम, क्या काम बताओ। उन्होंने बोला आपको गाड़ी लेकर के कहीं जाना है। मैं बोला, हमने कहा सुन लो मेरी बात, जिंदगी में पहली बार पिक्चर देखने आया हूं, और अभी अपने बीवी बच्चों के साथ आया हूं। आज चाहे तो नौकरी रहेगी चाहे पिक्चर रहेगी, दोनों में से एक रहेगा, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं तो आज पिक्चर देख के ही आऊंगा। और जब मेरे सीनियर को ऐसा लगा कि यार गर्म तरीके से बात कर रहा है, उसने बोला ठीक है मैं दूसरे को भेज देता हूं। उसने जैसे ही ऐसे बोला, मैंने अपने मोबाइल का गला दबा करके बंद पॉकेट में रख लिया। मैंने कहा अब नहीं बजेगा साला, ये अब नहीं बजेगा। डाल लिया पॉकेट में और डाल करके फंक्शन देखा। फंक्शन देखने के बाद उस दिन कसम खा ली, उसी दिन मैंने बाहर से कई सारी डीवीडी खरीद के लेके गया, कई सारी किताब खरीद के लेके गया। जो जो चीज की मुझे जरूरत थी कि इस बिजनेस में किसी की चीज से मुझे सफलता मिल सकती है। लोग 400 रुपए का जब टूल्स के लिए बोलते हैं ना, बोलते हैं सर पहले पैसा कम जाने दो उसके बाद ले लेंगे। पहले दुकान खोलेगा कि तराजू बांट लेगा? तराजू बांट लेके गया मैं उस फंक्शन को देखने के बाद, और फंक्शन को देखने के बाद तराजू बांट लिया। जसवीर सर ने एक चीज बताई कि सर अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना है सर? हुक्म बताइए करना क्या है। आपको कभी भी चाहे आपकी टीम का कोई बंदा प्लान में आए या ना आए, आपकी टीम का कोई बंदा ट्रेनिंग में आए या ना आए, सबसे पहले 15 मिनट पहले आपको जाकर के वहां हाजिरी लगानी है और वहां खड़े होकर के गेट पर फोन करो, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। ये करते रहना। और अगर आपने 4 साल किया तो गारंटी से कहता हूं आपसे दमदार टीम नहीं होगी। और आज दोस्तों मैं वही करता गया। मैं ऐसी जगह से अगर दूर हूंगा जहां पे कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है तो मैं कह नहीं सकता, मगर आज तक मैंने कभी कोई ट्रेनिंग और प्लान नहीं छोड़ा। सिको लाइन में जब से जुड़ा हूं दोस्तों, ये वादा है। थैंक यू। और सर बताते थे कि 3 कार्डिनल रूल, 3 कार्डिनल रूल नहीं, 3 फीट रूल। 3 फीट रूल के अंदर भी डायमंड मिलते हैं, और मैं 3 फीट रूल के अंदर ही था कि नहीं था? इन लोगों से कौन सी मेरी जो है ना पहले से रिश्तेदारी थी? कोई रिश्तेदारी नहीं थी ना। चलते फिरते 3 फीट रूल के अंदर इन्होंने मुझे चुन लिया कि यार कोई बंदा बैठा है, ये डायमंड बन सकता है। तो आज मैं आप लोगों से बोलता हूं, शर्माओ मत किसी को, जाने कौन चलते चलते आपको डायमंड मिल जाए। हर किसी से चलते हुए चौराहे पे खड़े होकर के हाथ मिलाओ और खुश होकर के बोलो कि सर आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जब आप किसी इंसान की, खड़े हुए इंसान की जब आप तारीफ करते हैं, वो इंसान ऑटोमेटिक आपकी तरफ झुक जाएगा। दोस्तों टोटल जो टीम बनाई है, आज तक मेरे रिश्तेदारों में से एक भी डीडी नहीं निकली है। टोटल जो टीम बनी है पूरी की पूरी कोल्ड लिस्ट के चौराहे पे खड़े होकर के बनाई है मैंने, ऐसे करके। थैंक यू। और ये मैं प्रूफ करके भी दिखाया मेरी टीम के कई लोगों को, और रास्ते में कार में बिठा करके ले गया कि सर ऐसे बनती है टीम। एक चक्कर लगाया मथुरा में और 10 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिख करके दिए मैंने, ऐसा करके दिखाया है। तो शर्माओ मत का मेरा जो खास है वही आएगा जब मैं डायमंड बनूंगा। खास बाद में आता रहेगा, पहले जो ना पड़ोसी बहुत इंतजार कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करो आप लोग सारे। और दमदारी से दोस्तों फंक्शन जब भी हुआ, मैंने कभी फंक्शन को नहीं छोड़ा, चाहे टिकट कितने की भी हो। लोग बोलते हैं अरे सर फंक्शन में तो टिकट लगती है। टिकट लगेगी, मैं बता रहा हूं जहां धन लगता है वहीं मन लगता है। थैंक यू। जहां धन नहीं लगेगा वहां कभी मन नहीं लगेगा। अगर 500 रुपए नहीं दिए होते तो भाई साहब बाहर घूम रहे होते, गोलगप्पे खा रहे होते सारे के सारे। थैंक यू। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 500 दे के आए तो पूरे वसूल करके जाएंगे, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दोस्तों मेरे जैसा डायमंड बन सकता है
तो आप लोग भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? और आज मैं आप लोगों से एक कसम लेना चाहता हूं कि इस हॉल के अंदर से अगर डायमंड निकले, 200 डायमंड निकले इस हॉल में, तो सबसे पहले 200 में कौन कौन होंगे? ज्यादा हो रहे, थोड़े कम करो, ज्यादा हो रहे कम करो। सारे बनेंगे, सारे बन सकते हैं दोस्तों, बधाई आप सभी के लिए, सारे लोग बन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अगर बीड़ा उठा लिया डायमंड बनने का, इंडिया में सैलाब आ जाएगा डायमंड शिप का, इंडिया में सैलाब आ जाएगा अमीरी का, गरीबी भाग जाएगी इंडिया से दोस्तों, अगर आप लोगों ने अगर बीड़ा उठा लिया डायमंड बनने का दोस्तों। डायमंड डायमंड